भारतीय संस्कृति का केंद्र यानी इंडिया कल्चर सेंटर बेलारूस में कैसे खोलें, इस बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। कई साथियों ने पूछा, हम कला और संस्कृति के संबंधित हैं, हम योगा के बारे में बात करना चाहते हैं, हम इंडियन कल्चर को बड़ा पसंद करते हैं, और क्या हम बेलारूस में ऐसी कोई संस्था खोल सकते हैं जिससे कोई सांस्कृतिक केंद्र या इंडियन कल्चर सेंटर या इंडिया कल्चर सेंटर या भारत कल्चर सेंटर, ऐसा कोई भी हम ऐसी कोई एंटिटी बना सकते हैं क्या? हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, हम ऐसा कोई चाहते हैं जिसमें थोड़ा नाम मिले, सम्मान मिले, ये हो तो ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, इस विषय में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। देखिए, बेलारूस में जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप कमर्शियल कंपनी खोल सकते हैं जिसे LLC कहते हैं, या आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, और भी बहुत सारे कंपनी बनाने के तरीके हैं। लेकिन आप बेलारूस में नॉन गवर्नमेंट और NGO खोल सकते हैं, मतलब ऐसी संस्था जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी खोल सकते हैं और उस पर टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन उसमें अगर आप फाउंडर होते हैं तो आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, आपने चैरिटी करने के लिए किया हुआ है। लेकिन आप वहाँ पे जॉब करके, वहाँ का हेड बन के, उसका डायरेक्टर बन करके सैलरी ज़रूर ले सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग, हालांकि किसी ऑफिशियली वकील से सलाह ले लीजिएगा। इसका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है वकीलों के लिए, क्योंकि वकील इस पर कागज़ ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा सा स्पेशल मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ता है, कंपनी का लॉ यानी जो रूल है, रेगुलेशन है, वो सब कुछ की अलग से बुक बनानी पड़ती है। तो उसके लिए थोड़ा पैसे ज़्यादा वकील लेते हैं, और हर वकील ये काम एकदम से नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जिसका बड़ा खूबसूरत सा नाम रखें, भारतीय संस्कृति केंद्र, इंडिया कल्चर सेंटर, ऐसा कुछ भी बढ़िया सा नाम लिखें, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के, चाहे 2 संस्थाएं हों या 2 लोग हों, और उसमें एक बेलारूसियन शामिल हो तो बहुत बढ़िया। और आपकी क्वालिफिकेशन तो है ही है, क्योंकि आप इंडियन हैं, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि आपको कल्चर सेंटर में कोई स्पेशल पढ़ाई की ज़रूरत है। तो आप और वो लोग मिल करके एक ऐसी संस्था का निर्माण करें, और जब वो संस्था रजिस्टर हो जाए, जैसे कंपनी रजिस्टर होती है वैसी होगी, और उसका एक सुपरवाइजरी बोर्ड भी बनेगा। मतलब बोर्ड में कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो विदेशी भी हो सकते हैं और बेलारूस के भी लोग हो सकते हैं, और मिक्स भी हो सकते हैं। आप ऐसा खोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई भी खोल सकता है। आप ये खोलें, उसके बाद आपको एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी या उसकी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने लिया और आपने एक ऐसी संस्था का निर्माण कर लिया। अब आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप ही खुद तय करेंगे आप क्या करेंगे। आप कल्चर की बात करेंगे, डांस की बातें करेंगे, है ना, या फिर आप चाय बनाना सिखाएंगे, या आप कोई खाना पकाना सिखाएंगे, कुकिंग क्लासेस लेंगे, योगा करना सिखाएंगे, और बहुत सभी चीज़ें भी एक साथ कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे। अब आपका नाम भी हो गया, लोगों को लग रहा है कि आप एक कल्चर सेंटर के हैं, और आपको एक मतलब कोई सरकारी आदमी की तरह माना जाने लग गया। लेकिन एक्चुअली आप सरकारी आदमी नहीं है, लेकिन आपको सम्मान मिल रहा है, तो लोग भी आपके पास आ रहे हैं, कल्चर सेंटर के हेड हैं, कल्चर सेंटर के हेड हैं, तो आपको एक सम्मान मिलने की बात हो गई। और आप अपना जो खर्चा है वो इसी कल्चर सेंटर की टिकटें बेच करके और ये सब चीज़ें करके इस कल्चर सेंटर का खर्चा भी उठा सकते हैं। तो इसको ऐसे करियर, और उसके आप हेड बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, तनख्वाह उठाएं, है ना। लेकिन आपका मकसद जो है वो लोगों का भला करना हो। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे कल्चर सेंटर स्टेटस के लिए खोल लेते हैं, ताकि उसका विजिटिंग कार्ड में बड़ा अच्छा नाम हो, और जो दूतावास के लोग हैं उनसे संपर्क बना रहे, और सम्मान मिलता रहे, है ना। और थोड़ी बहुत इधर उधर की ठाकुर सुहाती कर ली तो थोड़ा काम भी ज़्यादा मिल गया, फिर कभी रिक्वेस्ट कर ली, कभी कुछ कर लिया, और एक मतलब एक बोलते हैं ना कि एक धुंध का निर्माण कर लिया। तो उसका भी फ़ायदा लोग उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोई कल्चर सेंटर खोलें तो आपका सच में मकसद हो कि अपने देश के कल्चर को विदेश में प्रमोट करना। आप जो कुछ भी जानते हैं वो लोगों को सिखाएं, है ना, सिखाएं अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें जो वो सीखें हमारी संस्कृति के बारे में, और ये चीज़ ऑफिशियली हो। और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, तो आप खाली तनख्वाह उठा सकते हैं, या अपने जो खर्चे हैं जो ऑफिशियली एज ए डायरेक्टर आपको जो करने अलाउड है वो खर्चे कर सकते हैं। तो कोई प्रॉफिट विड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तनख्वाह ही आपको मिलेगी यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो शायद आपके काम आ जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आ जाए, और आपको एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड मिल जाए, और हो सकता है कि अच्छे सर्कल में आपका उठना बैठना हो जाए। बस एक छोटी सी बात है जो शायद आपके जीवन में कोई काम आ सके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी, और आप इससे कोई लाभ उठाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ।